वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। अमेरिका में जब से जो बाइडेन की सरकार आई है तभी से सुपर पावर कभी किसी तो कभी किसी और तकलीफ में फंस जाता है। कभी सड़क पर नमाज को लेकर विश्व भर में बाइडेन के प्रशासन की ट्रोलिंग होती है, तो कभी मेट्रो स्टेशन पर अंधाधुंध फायरिंग का मामला सामने आता है, तो कभी अल्पसंख्यकों के साथ बदसलूकी भी की जाती है। अब की बार क्या नया मामला आया है, आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद। वीके न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अमन। अमेरिका में कट्टरवादी संगठन धीरे धीरे अपने पैर पसार रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आए दिन आज सामने आ रही तस्वीरें इस बात की तस्दीक खुद ब खुद ही कर देती हैं। कभी सड़क पर नमाज का मामला सामने आता है, तो कभी बाइडेन को ग्लोबली इसके चक्कर में शर्मिंदा होना पड़ता है। लेकिन अब एक बार फिर से न्यूयॉर्क में कट्टरवादियों ने एक ऐसी करतूत कर दिखाई है जिसे देखकर आपका भी खून खौल उठेगा। दरअसल ये पूरा मामला अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर का है, जहां के रिचमंड हिल इलाके में कथित घृणा अपराध के शक में 2 सिखों को निशाना बना लिया गया। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि जहां सिखों के साथ बेअदबी की घटना जो है वो पेश आई है। इस दौरान जबरन पगड़ी भी उतारी गई और सिखों के साथ मारपीट का मामला भी सामने आया। इस वीडियो को आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सामने आने के बाद भारत ने न्यूयॉर्क के प्रशासन की क्लास लगा दी है और न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास के इस हमले को सीधे तौर पर उसकी निंदा की है, इसे निंदनीय करार दिया है और कहा है कि वो पुलिस के संपर्क में है, उस पुलिस विभाग के संपर्क में है जो इस मामले की लगातार जांच कर रहा है, इस घटना की जांच कर रहा है। और जानकारी देते हुए इस बारे में उन्होंने बताया कि इस मामले के चलते अब तक एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आपको बता दें कि एक बहुत ही छोटा सा मामला था जिसके चलते एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी आप इसे कह सकते हैं कि सिखों के साथ यहाँ पर बेअदबी की गई है। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं कि कट्टरवादियों के खिलाफ यहाँ पर अमेरिका के अंदर अब आवाज़ें उठना शुरू होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ दिनों पहले जब सड़क पर नमाज अदा की गई थी तब ग्लोबली पूरी तरह से बाइडेन के प्रशासन की किरकिरी हो गई थी। अब कल का मामला आप उठा के देख लीजिए, जब न्यूयॉर्क के एक स्टेशन के अंदर यहाँ पर गोलीबारी हुई थी। हालांकि हमलावर कौन थे इस बारे में अभी तक कोई खासा खुलासा हुआ नहीं है, अब तक कोई खासा खुलासा नहीं हुआ है और इसका ये भी नहीं कहा जा सकता कि कोई कट्टरवादी संगठन इसके पीछे था। लेकिन अगर सिखों जो कि वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं उनके साथ यदि अगर इस तरीके की घटना जो है वो पेश आती है, उनके साथ इस तरह की वारदात पेश आती है, तो कहीं ना कहीं बाइडेन प्रशासन के ऊपर सवाल जो है वो खड़ा हो जाएगा। आपको बता दें कि सिखों पर हमले का ये पहला कोई नया मामला नहीं है, बल्कि पिछले 10 दिनों के भीतर ही ऐसे हमले लगातार होते जा रहे हैं। बाइडेन का प्रशासन इसके बाद से लगातार सवालों के घेरे में। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस दौरान पुरुषों को डंडों से भी मारा गया है, जिसके बाद से सिख संगठन से जुड़े हुए लोग, चाहे फिर वो कनाडा में रह रहे हों, चाहे फिर वो भारत में रह रहे हों, चाहे फिर वो देश के दुनिया भर के अन्य कोनों में रह रहे हों, वो पूरी तरह से इस हमले की निंदा कर रहे हैं। वो बाइडेन प्रशासन से लगातार सवाल पूछ रहे हैं, बाइडेन के शासन में ये क्या हो रहा है, ये सीधे तौर पर उनका कहना है। लेकिन जब उनको डंडे से पीटा गया, जो सिख समाज के जो लोग थे जिनके ऊपर हमला कर दिया गया, वो लोग फिलहाल जख्मी हैं। पुलिस ने उनको उपचार के लिए अस्पताल रेफर किया है। इस हमले की पूरी विश्व भर में निंदा हो रही है, जैसे कि हमने आपको बताया, और कट्टरवाद पर बाइडेन के एक्शन को लेकर भी उनकी जमकर किरकिरी हो रही है, क्योंकि कट्टरवाद के खिलाफ कहीं ना कहीं बाइडेन जो है वो फीके पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले की जो सरकारें थी, हालांकि वो भी उतना अच्छा नहीं कर पाई थी, लेकिन उनके राज के दौरान इतने ज़्यादा मामले जो हैं वो नहीं निकल कर सामने आए थे। अब आप देखिए, एक ही शहर के अंदर कल देर रात यहाँ पर फायरिंग होती है और आज सुबह जिस तरीक़ा का ये मामला सामने आता है, कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में पूरी तरह से प्रशासन है और होना भी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखिए कि यहाँ पर अल्पसंख्यकों के साथ में अगर बेअदबी की जाती है, तो जो वहाँ पर बहुसंख्यक हैं उनके भी अस्तित्व के ऊपर सवाल जो है वहाँ पर खड़े होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये कोई पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं है जहाँ पर विकासशीलता की बात होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बेड़ियों में लोगों को बांध दिया जाता है। ये एक ऐसा देश है जो कि विकसित देश है, ये एक ऐसा देश है जिससे आगे चलकर लोग जो हैं वो सीख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखिए कि भारत सरकार भी अपने नागरिकों को पूरी तरह से यहाँ पर स्वतंत्रता दे रखी हुई है, तो अमेरिका में भी लोगों के पास स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता का ये मतलब तो नहीं कि कट्टरवादी संगठन जो कि वहाँ पर लगातार पैर पसार रहे हैं, लगातार इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, उनको पूरी तरह से ढील दे दी जाए। और उनकी ढील देने का ही ये मतलब निकले कि वो सिख संगठन से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करे और सिख संगठन से जुड़े हुए लोगों को सिर्फ एक छोटे से मामले को लेकर यहाँ पर चोट पहुँचाए। आपको पता है कि सिख संगठन के लोग जिससे जो लोग जुड़े होते हैं उनके लिए पगड़ी
पगड़ी का कितना महत्व होता है। आपको पता है कि यहाँ पर अन्य देशों में जब भी पगड़ी के साथ में बेअदबी की गई है, पगड़ी का सम्मान के साथ उधर खिलवाड़ किया गया है, तो इस दौरान आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं पूरे सिख समाज के अंदर इसको लेकर गुस्सा भी देखने को मिलता है। अब बाइडन के शासन के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल या निशान अब खड़े होना शुरू हो गए, क्योंकि अब तक सिर्फ एक ही आरोपी गिरफ्तार हुआ है। जितने भी आरोपी इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं उन सभी की गिरफ्तारी की मांग है। साथ ही साथ उनके लिए सख्त से सख्त सज़ा की यहाँ पर यूएन के अंदर भी मांग करने की लोग मांग कर रहे हैं कि यूएन भी इस मुद्दे को उठाए और सीधे तौर पर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो करते हुए पेश आए। आपको बता दें कि दिल्ली के सिख नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी 2 सिख पुरुषों का एक वीडियो साझा करते हुए कहा है कि कथित घृणा अपराध की जाँच की मांग की जा रही है। 4 अप्रैल को हुए इस हमले के बाद से ही सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों में बुजुर्ग सिख व्यक्ति को खून से लथपथ पगड़ी और चेहरे और कपड़ों के साथ दिखाया गया था। इस साल जनवरी में JFK अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक सिख टैक्सी चालक पर भी हमला किया गया था, जिसमें हमलावरों ने कथित तौर पर उसे पगड़ी वाले लोग कहा था और उसे अपने देश वापस जाने के लिए कहा गया था। आपको बता दें कि अपने देश जाने का सीधा संदेश ये है कि वो ये कहना चाहते हैं कि या तो कनाडा चले जाओ, नहीं तो भारत आ जाओ। इसका सीधा मतलब यहाँ पर ये है कि जो कट्टरवादी संगठन है, चाहे फिर वो इस्लामिस्ट हो, चाहे फिर वो अन्य धर्म या मजहब से जुड़े हुए लोग हों, लेकिन अगर आप किसी भी स्वतंत्र देश के अंदर इस तरह की कार्रवाई करते हैं, इस तरीके की चीज़ें करते हैं, इस तरह से लोगों को बरगलाने और डराने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात कहीं से भी स्वीकार्य नहीं होगी। आपका खुद का प्रशासन आपके खिलाफ एक्शन लेने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद और तैयार हो जाएगा। इस खबर के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और बाकी देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए वीकी न्यूज़। नमस्कार।